बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर की एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ तलबा से बातचीत की। तलबा के सवालात भी सुने और उन्हें जवाबात भी दिए। ये सवाल और जवाब का सिलसिला सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा। लोगों ने इस पर तनकीद भी की, इस पर तारीफ़ भी की, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आती रहीं। अहम बातें जो इस सारे किस्से में सामने आईं, उनमें जो एक नुक्ता ये था कि इन तलबा के जो सवालात थे वो तनकीदी नोयत के थे। काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की और ये बात अपनी जगह पर हकीकत भी है। दूसरी जानिब ये था कि इस तनकीद का जो नुक्ता नज़र था, पैरामीटर था, वो क्या था? जो सवालात सामने रखे गए, सामने लाए गए, उनकी नोयत क्या थी? वो एक मख़सूस नोयत के सवालात थे, जो कि ऐसा लगता था जैसा कि किसी ने बता कर के, कोई निसाबी तौर पर उनकी तैयारी करवा के ये सवालात उनके सामने रखे हों। ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं और इन पर बातें होती रही हैं, हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर होती रहेंगी। जो एक अहम नुक्ता हम हाल-अहवाल में बात करना चाह रहे हैं, जो शायद इस सारे बहस में अब तक सामने नहीं आया, जिस पर बहुत कम बात की गई है, वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है लम्स, ये यहाँ पाकिस्तान की चंद बड़ी निजी यूनिवर्सिटियों में से समझी जाती है और यहाँ डिग्री हासिल करना किसी आम आदमी के, मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। आम तौर पर इसे एलीट का इदारा समझा जाता है। यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा की अक्सरियत उसी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है जिसे पाकिस्तान में अशराफिया कहा जाता है। एचिसन हो या दूसरी बड़े इस तरह के निजी इदारे, जहाँ पर के बड़े-बड़े रऊसा के और उमरा के बच्चे ही तालीम हासिल कर सकते हैं, जहाँ 20, 25, 30 लाख रुपए से कम आप कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते। और जब हम अशराफिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये वो तबका है जिसके पास पाकिस्तान की दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। 22 करोड़ या 24 करोड़ की आबादी में से बहुत ज़्यादा भी हो तो शायद 1 करोड़ लोग होंगे जिनके पास सारी दौलत मौजूद है और बाकी 23 करोड़ के पास उस दौलत का 10% हिस्सा भी मौजूद नहीं है। दौलत का ये इर्तिकाज़ किस तरह से होता है और कैसे पैसा चंद लोगों के हाथ में मुर्तकिज़ हो जाता है। इनमें ये जो अशराफिया है, इनमें बहुत बड़ी अक्सरियत सरकारी मुलाज़मीन की है, जिन्हें ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, या बड़े-बड़े सरकारी ओहदों पर मौजूद होते हैं। आम तौर पर इनकी तनख्वाहें उठाकर देख लें तो ये 1 डेढ़ लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह इनकी नहीं होती है, बहुत 2 ढाई लाख रुपए तनख्वाह होगी। इन तनख्वाहों में से ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चे आला तालीमी इदारों तक पहुँचते हों और वो बड़े-बड़े महलनुमा घरों में रहना अफ़ोर्ड करते हों, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में सफ़र करना अफ़ोर्ड करते हों? ये वो सवालात हैं जो शायद इन बच्चों ने कभी अपने वालिदैन से पूछने की ना हिम्मत की होगी, ना शायद उनके दिल में ऐसी कोई ख़्वाहिश पैदा हुई हो। जो तलबा अपने वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल तो कर सकते हैं कि आप तकरीब में 50 मिनट ताख़ीर से आए और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन यही सवाल वो अपने घरों में करने की भी क्या क़ुव्वत रखते हैं कि वो अपने वालिदैन से पूछ सकें कि वो कभी तक़रीबात में 5 मिनट या 50 मिनट लेट हुए हैं या नहीं हुए। सबसे अहम नुक्ता ये था इस पूरी गुफ्तगू का जो इसमें लम्स में रही, मैं तकरीबन कोशिश की वो पूरी गुफ्तगू देखने की। अनवारुल हक काकड़ साहब ने पढ़े लिखे आदमी हैं और वह अपनी गुफ्तगू से लोगों को मुतमईन करने का राज़ जानते हैं। चूँकि मुताल्ला भी रखते हैं, अच्छा खासा वसी मुताल्ला रखते हैं, बाहर पढ़ते रहे हैं और एक्सपोज़र बहुत बड़ा है उनका, तो इसलिए वो किसी भी शख़्स को अपनी गुफ्तगू से मुतमईन करने का हुनर बख़ूबी जानते हैं और उन्होंने ख़ासी हद तक उन तलबा को मुतमईन करने की कोशिश भी की। अच्छा, इन तलबा की सियासी वाबस्तगियों पर भी सवालात उठते रहे और लोग इस पर भी तनकीद करते रहे कि ये ख़ास किसी मख़सूस सियासी पार्टी या किसी सियासी शख्सियत के गर्विदा लोग हैं। एक ऐसी सियासी शख्सियत के जिस पर कि पाकिस्तान में उसके चाहने वाले भी लाखों करोड़ों हैं और उन पर तनकीद भी अच्छी खासी होती है। हमारा इशारा इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की तरफ ही है। हम पर कम से कम नाम लेने की कोई पाबंदी नहीं है। और इस पर कई एक आध तालिब इल्म ने तंज़िया कोई बात भी की, 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत के हवाले से के पस मंज़र में भी कोई बात करने की कोशिश की। मेरा ख़्याल है कि वो इतनी अहम बात नहीं है कि तालिब इल्म किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और किस सियासी शख्सियत से मुतासिर होते हैं। दरहकीकत देखने की बात ये है कि ये जो कुछ हुआ, ये जो सवालात की सूरत में जो गुबार सामने आया,
یہ کوئی ایک آدھ دن کا معاملہ نہیں، یہ کوئی ایک آدھ نسل کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلے 30 40 50 برسوں میں جو کچھ پاکستان میں بویا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے، نصاب کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اب یہ اس سب کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے، یہ اس سب کا ثمر ہے۔ جو کچھ آپ نے بویا تھا اب وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ سخت سوالات آپ کو سخت نظر آتے ہوں، لیکن یہ بنیادی طور پہ اتنے سخت ہیں نہیں۔ جو سوالات کیے گئے ان کی نوعیت بہت ہی دلچسپ تھی۔ دہشت گردی کے متعلق سوال پوچھا گیا، لیکن اس دہشت گردی کے پس منظر میں کون لوگ تھے، وہ دہشت گردی پنپی کیسے، وہ بڑھی کیسے، اس پر کوئی سوال نہیں ہوا۔ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ان پر سوالات کی جو اصل نوعیت ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس لیے اس پر اتنا ہوا کھڑا کرنے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن پاکستان میں چونکہ نان ایشوز کو ایشوز بنانے کا رواج ہے، عام ہے، تو اس لیے اسے ایک ایشو بنا لیا گیا، ورنہ اصل سوالات، حقیقی سوالات اگر آپ نے سننے ہوں تو کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں چلے جائیں، کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں یا ان کی کابینہ کے کوئی بھی لوگ جنہیں اگر یہ شوق ہو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ طالب علم اپنے ذہنوں میں کیا سوالات رکھتے ہیں، طالب علم ملک کی حکومت کے بارے میں، ملک کے حکمرانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر واقعی اس کا کوئی حقیقی پس منظر لینا چاہیں، اس کا کوئی حقیقی تاثر لینا چاہیں، تو کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں چلے جائیں۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ طلباء کی طرف سے اس قسم کے تنقیدی سوالات سامنے آئے، یہ شاید ان احباب کا خیال ہے جو طلباء سیاست سے واقف نہیں ہیں یا پاکستان کی جو جنرل یونیورسٹیاں ہیں ان میں پڑھنے والے طالب علموں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ بلوچستان یونیورسٹی میں اس سے قبل پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اور ادیب آتے رہے اور اس سے زیادہ تلخ سوالات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا رہا ہے۔ بلوچستان کے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں وہ جب بھی جاتے ہیں پبلک ایونٹس کے اندر تو انہیں اس سے کہیں زیادہ سخت سوالات کا، بلکہ میں کہوں گا حقیقی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اگر طلباء کی حقیقی ذہنی سطح کا، حقیقی سوالات کا سامنا کرنا ہو اور کرنا چاہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ ایک چکر ذرا بلوچستان یونیورسٹی کا لگا لیں، تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ اصل مسائل کیا ہیں، اصل معاملات کیا ہیں، ان کے متعلق لوگ سوچتے کیا ہیں۔ تو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ سننا چاہیں تو بلوچستان تشریف لائیں۔